फोर्थ वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की। इसमें लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? आज हमें पॉलीजेनिक से स्टार्ट करना है, पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन से। ये मेरी सेकंड वीडियो है, अभी मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी एंड उसमें शायद ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया था तो उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। 1 घंटा वेस्ट हो गया उससे भी। चलो मैं ये लिख के आई थी, नोट्स बनाए थे साथ में साइड में ही इसमें, तो इसी 2-2 बार मैंने लिखा हुआ है ये। बट ओके, इसको वापस उतनी एनर्जी से वापस पढ़ाऊंगी। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक कर लिया था। अब हमें क्या करना है, पॉलीजेनिक से स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। अब बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉली को हम इसको ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, साइड में तो लिखा ही हुआ है ना ये। ओहो, ये मैंने वापस पूरा पढ़ाया था, देखना चाहिए था कि ब्लूटूथ कनेक्ट हो रखा है उसमें। खैर, लेट्स नॉट फोकस दिस। एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसका क्या हो रहा है, पॉली पॉली मतलब मेनी। एक ट्रेट हमारा जो है वो बहुत सारे दो या फिर ज्यादा से कंट्रोल होगा, तो इसको कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका एक एग्जाम्पल जो है हमारा बहुत सी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि इंडिया में क्या है कि ऐसा नहीं है ना कि या तो कोई इधर बहुत ज्यादा लंबा है या फिर कोई बहुत ज्यादा छोटा है। ऐसा है ना कि टॉल और स्मॉल के बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट हाइट्स है जो हमारे इंडिया में है। या फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इज योर स्किन कलर। या योर स्किन कलर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब स्किन कलर में कौन से जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Mendel studied mainly described those traits that are distinct alternate। मतलब कि मेंडल ने क्या करा था कि फ्लावर का ईदर कलर पर्पल होगा या वाइट होगा, बट इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ यू कैन फाइंड मेनी ट्रेट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फ्लावर का कलर सिर्फ पर्पल या वाइट है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताती हूँ इसकी, डिस्टिंक्ट अकरेंस एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट। स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट मतलब कि बहुत सारे कलर्स इन दोनों कलर्स के बीच में है। For example, humans, we don't just have a tall or a short people। क्या होता है कि there are two distinct alternative but a whole range of possible heights। See, ये दो distinct alternatives है कि tall या short, but इसके बीच में हमारे पास बहुत सारी heights है। Such traits are generally controlled by 2 or 3 genes। 2 or 3 genes है, therefore it is known as polygenic। बहुत सारे जीन्स, पॉली मतलब मेनी जीन्स आर कंट्रोल्ड, मेनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, ठीक है? बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जीन्स के साथ साथ इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट भी है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल जिसमें ए, बी एंड सी that controls for that are dominant, capital A, capital B, capitals B are responsible for dark skin color and your recessive वाला जो है small a, small b and small c है। अब अगर capital A, capital A, capital B and capital C हो जाएगा तो that will result in the darkest skin color। बट अगर हम इसको लेते हैं small a, small b, एक सेकंड इसके साथ जाओ प्लीज। ओके, सो अब क्या है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी विल गोइंग टू एक्सप्रेस द लाइटेस्ट स्किन कलर, ठीक है? अब बीच में जैसे कि एक इंटरमीडिएट आ गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसका जो स्किन कलर होगा ना वो एकदम इंटरमीडिएट होगा, मतलब बीच में ना ज्यादा डार्क
ना ज्यादा लाइट, ठीक है। एक्सेप्ट द जीनोटाइप देयर आर 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव। देखो 3 डोमिनेंट हो गए एंड 3 रिसेसिव हो गए, ठीक है। तो द डिटरमाइन द दैट विल बी डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन कलर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अब एक बार यहाँ आते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है इसे एक बार देख लो। पॉली मतलब 2 या मेनी जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है एक कैरेक्टर के लिए, ठीक है। दैट कैन बी हाइट और स्किन कलर, मतलब इसके बहुत सारी वेराइटीज है हमारी कंट्री में, तो जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब कि डार्केस्ट स्किन कलर शो करेंगे। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लाइटेस्ट है, मतलब लाइटेस्ट स्किन कलर शो करेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस, ठीक है। प्लियोट्रॉपी में बेसिकली क्या होता है, एक जीन मेनी एक्सप्रेशन का वो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा जो है वो है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अगर हम प्लियोट्रॉपी को देखेंगे तो प्लियोट्रॉपी में क्या है, वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। अब हमें देखना है दिस इज हाउएवर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब एक सिंगल जीन बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी दिखा सकते हैं। सच जीन्स आर कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिक जीन्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मोस्ट केसेस द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एक एग्जाम्पल ऑफ दिस डिजीज इज फिनाइल कीटोन्यूरिया occurs in human. These diseases are caused by mutation in the gene that codes for phenyl aniline hydroxylase. ये याद रखना है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ऑफ जीन ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। अब इससे होता क्या क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर लॉस, ठीक है। ओके, तो आओ एक बार साइड में देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सिंगल जीन मेनी एक्सप्रेशंस बता दिया मैंने। प्लियोट्रॉपी में फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। सिंगल जीन म्यूटेशन होता है, कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन एंड हेयर लॉस, ठीक है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन पे। सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी इज इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। अभी हमें आज पढ़ना है ग्रास हॉपर पढ़ेंगे हम, और मेल ह्यूमन बींग्स, और ग्रास हॉपर, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। ये 5 मैंने बता दिए, ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टर्म था वो किसने दिया था, हेंकिंग सर ने दिया था इन 1891 में, ठीक है। अब हेंकिंग सर ने क्या नोटिस किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% बॉडीज जो है वो एक बॉडी बियर कर रही है, दैट इज एक्स, बट 50% नहीं कर रही, तो उसको दे दिया ओ। अब एक्स वाली बॉडीज को सर ने क्या कहा आगे, एक्स क्रोमोसोम, और ये जो सर बता रहे थे दैट इज ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर में स्पर्मेटोजेनेसिस बताओ किस में होता है, मेल्स में होता है, ठीक है। तो मेल्स में सर कह रहे थे कि एक 50% होंगे एक्स जो बेयर कर रहे हैं एक बॉडी एंड 50% आर नॉट, ठीक है। बट फीमेल्स में क्या है कि दोनों जो है वो एक्स एंड एक्स है। अब बताओ कि हेट्रोगेमेट्री क्या होता है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट होता है ना हेट्रो का मतलब। तो अब इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा, वही करेगा जिसके पास डिफरेंट है, बिकॉज सेम सेम वाला कैसे कर सकता है, जिसके पास डिफरेंट होंगे वही हमेशा वो डिसाइड करेगा। इसका एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम कह दिया एक्स बॉडी को, इट इज ऑब्जर्व्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट एक्सोटाइप एंड एक्स बियर्स एन एडिशनल क्रोमोसोम, मतलब एडिशनल हो गया तो एग हो गया आपका एक्स एंड एक्स, ठीक है। इन फीमेल एंड फर्टिलाइज डज नॉट हैव एक्स बिकम्स अ मेल। अब क्या कह रहा है कि जो दोनों है ना फर्टिलाइज एक्स वो बन जाएंगे फीमेल। अगर एक एक्स है और दूसरा अनफर्टिलाइज रह गया, दोज स्पर्म्स दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम्स मेल, ठीक है। आपका एक्स क्रोमोसोम को कह दिया यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट आर नोन एज ऑटोसोम्स। ऑटोसोम मैंने बताया था 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं ह्यूमन में एंड एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं, देन हम ड्रोसोफिला पे मूव करेंगे। ड्रोसोफिला एंड
ह्यूमन का ना एकदम सेम होता है, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। और ह्यूमन का तो पढ़ा भी है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। अब ग्रासहॉपर में क्या है कि 50% एक्स 50% ओ, सम स्पर्म्स बियर्स एक्स क्रोमोसोम एंड सम डजंट। तो ये एक्स हो गया। इसमें क्या हुआ, मेल हेट्रोगेमेट्री हो गई, बिकॉज सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मेल। ठीक है, एक्सो अगर एक्स एक्स से करेगा तो फीमेल हो जाएगी, ओ अगर एक्स से करेगा तो मेल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला पे। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला का ऑलमोस्ट सेम बताया मैंने, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, वन इज योर सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में क्या है कि पेयर ऑफ एक्स एक्स, बट मेल में क्या है 50% एक्स है और 50% वाई है। ठीक है, चलो इसमें से एक बार पढ़ लेते हैं। These observations led in the investigation of number of species to understand the mechanism of sex determination. The number of other insects like mammals, including males, have XY type of sex determination is seen in both males and females. मैमल्स में XY टाइप सी किया गया है। ठीक है, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बता दिया फीमेल में XX होता है। बोथ मेल एंड फीमेल्स बेयर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन ड्रोसोफिला द मेल हैव XY whereas फीमेल्स हैव XX। ठीक है, अब आता है मेल हेट्रोगेमेट्री क्या होता है, गेमेटी क्या होता है। मेल हेट्रोगेमेटी होता है मतलब जिसके पास डिफरेंट है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि मेल हेट्रोगेमेटी है, मतलब मेल के पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स है लाइक एक्स वाई, और होमो क्या होगा, सेम सेम फीमेल के पास वो होगा। जिसके पास हेट्रोगेमेटी होगी वही डिसाइड करेगा कि जेंडर क्या होगा। ठीक है, बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीज। अब आता है बर्ड्स का। बर्ड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बर्ड्स में ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। बर्ड्स में क्या होता है कि ना मेल जो होता है ना वो सेम होता है, और जो जेंडर डिसाइड होता है वो होता है फीमेल से डिसाइड, क्योंकि फीमेल के पास जेड एंड डब्ल्यू होता है, मेल्स के पास जेड एंड जेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें फीमेल हेट्रोगेमेटी होती है। ठीक है, ओके तो अब एक बार यही कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसे पढ़ लेते हैं, मैंने बता तो दिया ये ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। It has already been mentioned that the sex determining mechanism in case of humans are XY type. Out of 23 pairs, 22 are exactly same in female and male, उसे हम autosomes कह देते हैं। X in females and XY in males. अब ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स 2 टाइप ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म। 50% जो होती है वो आपके एक्स क्रोमोसोम्स है एंड 50% वाई क्रोमोसोम्स है। ठीक है, फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम। अगर एक ही टाइप ऑफ ओवम है मतलब दोनों पेयर उसके एक्स एक्स हो गए, इक्वल प्रोबेबिलिटी में होता है कि दोनों ही पेयर इक्वली फर्टिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जेनेटिक मेकअप और स्पर्म्स डिटरमाइन द जेंडर ऑफ द बेबी, दैट कैन बी ईदर मेल और ईदर फीमेल। अब ओके, तो जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म्स इज डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली द सोसाइटी ऑलवेज ब्लेम्स फीमेल्स फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड। बट फीमेल तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं जेंडर डिसाइड करने के लिए, क्योंकि फीमेल्स के पास तो सेम पेयर है, तो जेंडर हमेशा मेल डिसाइड करते हैं। चलो ये भी हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बहुत जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नीट में आता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, अब हनी बी में क्या होता है, हैप्लो डिप्लॉइड रिलेशनशिप होती है। फीमेल जो होती है वो 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है एंड मेल है 16 पेयर। अब ऐसा क्यों कि फीमेल के पास 32 है एंड मेल के पास सिर्फ 16 है, बिकॉज फीमेल जो फॉर्म होती है ना दैट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। वो स्पर्म एंड एग के यूनियन से मतलब फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हो रही है, मतलब मेल 16 एंड फीमेल 16, दैट लीड्स इनटू 32 पेयर। और फीमेल को क्या कहते हैं, क्वीन एंड अ वर्कर बी ऑन फोर्ट। बट मेल्स कैसे फॉर्म ओहो
मेल्स कैसे होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये जो मेल्स होते हैं दैट आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स that are formed by a process known as parthenogenesis. ठीक है, अब मेल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ 16 ही होते हैं, ठीक है, और दिस मीन्स दैट मेल्स हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ क्यों है, क्योंकि वो एग से फॉर्म हो रहे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से, तो उनके पास सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखनी है दैट इज फीमेल जो फॉर्मेशन करती है ना मेल्स का, वो करती है मियोसिस से, और मेल्स फॉर्मेशन करते हैं फीमेल का माइटोसिस से, ठीक है। तो योर फीमेल्स आर डिप्लॉयड क्योंकि उनके पास 32 है, एग और स्पर्म से दोनों आए हैं, एंड मेल्स के पास सिर्फ 16 है, इसलिए वो हैप्लॉइड हो गए। दैट वाई दिस इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, बट फीमेल किससे प्रोड्यूस करी है, मियोसिस से। अब इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दैट इज कि जो फादर है ना, जो मेल है ना उसके, दे डू नॉट हैव फादर। अगर पापा नहीं है तो उनके बच्चे मतलब बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके ग्रैंड फादर्स होते हैं, ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड सन्स होते हैं। अब आओ ये बताती हूँ मैं क्यों होता है। बिकॉज देखो फीमेल है, फीमेल ने प्रोड्यूस किया मेल, कैसे किया, आपका अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल प्रोड्यूस हो गया, उसको कह दिया हमने ड्रोन, मियोसिस से हुआ। तो अब इसके पापा नहीं है, इसके ग्रैंडफादर है जिसने इस फीमेल को बर्थ दिया, ठीक है, क्योंकि ग्रैंडफादर ने अपना स्पर्म दिया और एग से फर्टिलाइज हुआ फीमेल, उसकी वजह से मेल फॉर्म हुआ, क्योंकि इसका ही अनफर्टिलाइज्ड एग मेल फॉर्म कर रहा है ना। बट मेल में ऐसा नहीं है, मेल्स में फीमेल फॉर्म करा है, तो उसमें क्या है कि दोनों मदर फादर हों, ठीक है। दैट्स वाई दे डू नॉट हैव फादर्स, सो नो सन्स, बट दे हैव ग्रैंडफादर्स, ठीक है। हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड्स। अब बर्ड्स में क्या है कि इज इट स्पर्म्स एंड एग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक, यस, हेट्रोगेमेट्री थी। Eggs are responsible for the sex determination in the chick, not the sperms. Okay, तो this was ये हमने कर लिया है, बस आज की क्लास में इतना ही करना है। पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्लास हॉपर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब बता दिया है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स ऑटोजोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, ये सब भी बता दिया। और हनी बी वाला अच्छे से याद करना है, क्योंकि उसमें एक आपका ना डिफरेंट वो दे रखा है कि हैप्लोडिप्लॉयड रिलेशनशिप, और दे डू नॉट हैव फादर्स, सो नो सन्स, दे हैव ग्रैंडफादर्स। ये अच्छे से कर लेना, बाकी तो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कर देना, एंड क्लास कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसमें म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे, ठीक है। ओके, चलो बाय।